राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सर्वदा युगान युग हमेशा होती रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय आपका भरोसा यीशु मसीह पर रखो। यीशु मसीह पर आपका भरोसा रखो। यीशु मसीह पर भरोसा रखो। आप लोग सोचते होंगे हम लोग यीशु मसीह पर भरोसा क्यों रखें और भरोसा रखने से क्या होगा, क्या उससे हमको मिलेगा, क्या लाभ उससे हमको होगा, ये आप सोच सकते हो। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे तो आपको विजय मिलेगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आपको शक्ति मिलेगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आपको आज़ादी मिलेगी। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आपको चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आपको समाधान मिलेगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आपको आनंद ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह पर भरोसा रखने से बहुत सारा लाभ हमको मिलता है। अगर हम लोग दाऊद के लाइफ में देखेंगे, डेविड के लाइफ में डेविड क्या कर रहा है, एक बार भजन संहिता 56 चैप्टर 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 56वां अध्याय 11 वचन। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अभी भरोसा रखना मतलब केवल भरोसा कर कर भूल जाना नहीं, हमको प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना करेंगे हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, और जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा तो दाऊद कैसे वचन में लिख रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य से हमारा डर नहीं होगा, मनुष्य से हम लोग ना डरेंगे। जब गोलियात आया कि सभी को डराए, गोलियात आया, वहां का राजा जो साउल था उसको डरा रहा था, उसी तरह जितने भी सोल्जर्स, जितने भी सैनिक थे, सबको उसने डरा दिया। सब लोग डरे हुए थे, सब लोग भयभीत थे, कोई भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। वो वहां से सवाल, वहां से चैलेंज जो कर रहा है कि किस में भी दम है तो आगे आ जाओ, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। भले कितने भी सैनिक थे, कितने भी एक्सपीरियंस सैनिक थे, कितने भी शक्तिशाली थे, और दाऊद के बड़े भाई भी वहां पे थे, फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो आगे जा सके। कारण क्या है, उन्होंने पूरी तरह परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति वहां पहुंचा जो परमेश्वर पर भरोसा करता था। एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा जो यीशु मसीह के साथ हर दिन कनेक्टेड रहता था, और वो दाऊद था। और जैसे उसने वहां पहुंचते ही उसने क्या देखा कि गोलियात सबको डरा रहा है, लेकिन दाऊद बोला मैं नहीं डरूंगा। कारण क्या है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है कि मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं। उसने जैसे वो वचन कहा, वैसे जैसे उसने बोला और आगे गया, हम क्या देखते हैं कि गोलियात को उसने गिरा दिया। कारण ये नहीं कि दाऊद बहुत शक्तिशाली था, कारण ये नहीं कि दाऊद बहुत एक्सपीरियंस था, कारण ये नहीं कि दाऊद के पास बहुत सारे हथियार थे, कारण ये नहीं कि दाऊद वो पहले से अनेक विजय प्राप्त किया, लेकिन कारण ये था कि यीशु मसीह पर दाऊद विश्वास करता था। क्या आज के दिन हम लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, या कोई मनुष्य पर विश्वास कर रहे हैं, या कोई हथियार पर विश्वास कर रहे हैं, या कोई चीजों पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं? अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहा तो वचन क्या कहता है कि हमको वो संभाले रखेगा, और मनुष्य से हम लोग डरेंगे नहीं। कई चीजें ऐसे होते हैं कि कभी कभी होता है हम लोग, मनुष्य हमारी सहायता करेगा हम लोग सोचते हैं, लेकिन वही मनुष्य हमारे विरुद्ध आ जाता है। आज के दिन कभी किसका कौन सपोर्ट दे रहा है और कौन किसके विरुद्ध आ रहा है, कौन किसको संभाल रहा है और कौन किसको दुख दे रहा है, अगर हम लोग देखेंगे तो कोई किसी को नहीं समझ सकता, कोई किसी के बारे में पूरी तरह कंप्लीट भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन भरोसामंद परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। जब हम उन पर विश्वास करेंगे, हम लोग भरोसा रखेंगे, पूरी तरह उन पे डिपेंड रहेंगे, तो वचन कहता है वो हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमको त्यागेगा नहीं, क्योंकि उसने वचन दे दिया और उसने पूरी तरह उसको मोहर लगाकर पवित्र शास्त्र बाइबल में हमको उसने दे दिया कि उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है। तो हम लोग देखिए इस नए साल में पूरी तरह हम लोग क्यों ना भरोसा परमेश्वर पर रखे। हम लोग ने, हो सकता है कि ये साल पूरा, पिछला साल हम लोग पूरा हमारा भरोसा कहीं फ्रेंड्स पे रखे होंगे, कई दोस्तों पर रखे होंगे, कई नजदीक के लोगों पर रखेंगे। ऐसा नहीं कि उनसे हमारा संबंध टूट जाए, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा हमारा भरोसा अगर परमेश्वर पर रहा, तो उनसे ज्यादा अगर हमारा भरोसा परमेश्वर से ही बना रहा, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वहां पे शक्ति प्राप्त करेंगे, हम लोग वहां पे विजय प्राप्त करेंगे, हम लोग वहां पे पूरी तरह सामर्थ प्राप्त करेंगे जो खुद से हम लोग नहीं कर सकते।
अगर हम लोग देखेंगे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि उन 20 जो 6 लाख लोग थे उनके बीवियां और उनके बच्चे सबको मिलाकर जब बाहर लेके आने को उनका कहा, तब क्या देखते हैं, फरोह का जो सैनिक थे, फरोह के जितने भी लोग थे उनका पीछा कर रहे थे। तो उस समय क्या देखते हैं कि आगे लाल समुंदर है, पीछे क्या देखते हैं कि फरोह की सेना है। अभी करना क्या है इनको पता नहीं चला। परमेश्वर ने मूसा से कहा ले वो लाठी ले और उस समुंदर पर मार, और समुंदर 2 भाग हो गया। जैसे ही वो समुंदर 2 भाग हो गया तो क्या देखते हैं कि ये मनुष्य जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनमें डर तो रहा होगा। कारण क्या है, समुंदर कोई छोटी जल नहीं है या समुंदर नदी जैसी नहीं कि स्लोली बहे। समुंदर जो है देखिए बहुत ही जोरों से उसके वेव्स आते हैं, बहुत ही जोरों से उसका पानी जो है पूरी तरह ढकल देता है। वो अगर हम लोग बीच में भी खड़े रहेंगे, अगर हम लोग समुंदर के किनारे खड़े हैं, कोई बीच है समझिए, वो किनारे खड़े हैं, तो उसकी लहरें कितनी स्पीड से आते हैं कि एक मनुष्य को बाहर गिरा दे, एक मनुष्य को अंदर ले जाए, उतने स्पीड से समुद्र के वेव्स आते हैं। तो उस लाल समुद्र में से जाना मतलब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, उनके लिए एक डर का कारण हो सकता था, लेकिन उन लोग डरे नहीं। लेकिन उन लोग देखिए उस बीच में से जाने लगे। कारण क्या है, अगर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पर उनका भरोसा रहा। उस समय देखेंगे तो पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड रहे। उसके बाद कई बार उन्होंने परमेश्वर को भूल दिया होगा, लेकिन उस समय अगर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका भरोसा परमेश्वर पर था और वो चलने लगे, वो जाने लगे। वहां से क्रॉस होकर उन्होंने देखिए उस दास जहां पे वो बंदी बने हुए थे, जहां पे वो सर्वेंट से, उस देश से वो बाहर निकलकर अपने नए देश में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो समुद्र वो समुद्र के लहरें उनको डराए होंगे, लेकिन वो डरे नहीं। कारण क्या है, उनका भरोसा जो था परमेश्वर पर था। उसी तरह फरोह की सेना, इजिप्ट की सेना उनके पीछे आ रही थी। वो इजिप्ट की सेना, फरोह की सेना उनके पीछे आ रही, तो उनमें भी डर था। फिर भी उन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे, अगर इन लोग गए तो मतलब हम भी जाएंगे। लेकिन उनका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर नहीं रहा, लेकिन उनका भरोसा किस पे था, ये लोग गए मतलब हम लोग भी जाएंगे, उनको जाके पकड़ लेंगे करके इन लोग ने भी अपना कोशिश किया। जैसे वो आधे दूर तक गए, क्या होता है कि समुद्र फिर से जुड़ गया। समुद्र देखिए फिर से एक भाग हो गया, और 2 भाग जो हुआ था वो समुद्र एक हो गया। और उनको क्या किया उसने, अगर देखेंगे वो समुद्र ने उनको डुबा दिया। लेकिन परमेश्वर पर जिसने भरोसा किया उनको उस समुद्र ने जाने का मार्ग दे दिया। लेकिन जब फरोह की सेना आई, जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उनके रथों पर था, उनके घोड़ों पर था, उनके शक्ति पर था, उनके फरोह राजा पर उनका भरोसा था, उनमें क्या हो गया कि वो डर गए और वहां पे वह डूब गए करके हम देखते हैं। आज के दिन अगर हम लोग, हो सकता है कि कई लोग हैं जो विजयवंत है, हम लोग हो सकता है कोई लोग है जो शक्तिशाली, हो सकता है कई लोग हैं जो धनवान है। अगर उन पर हमारा भरोसा रहेगा कंटिन्यूली तो कभी ना कभी गिरने का चांस आएगा। लेकिन अगर हमारा भरोसा पूरी तरह परमेश्वर पर है, परमेश्वर अनेकों को हमारे लिए चुनेंगे, परमेश्वर अनेकों को हमारे लिए तैयार करेंगे, परमेश्वर अनेकों को हमारे साथ चलाएंगे, परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ पकड़े, हाथ थामे हमें चलाएंगे। कारण क्या है, जब हम लोग उन पर भरोसा रखते हैं तो वो ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं जो कभी हुआ नहीं। जो गोलियात जितना बड़ा इंसान, इतना ताकतवर वो सैनिक, वो चैंपियन क्या हो गया, एक ही वो पत्थर से वो गिर गया। वो जब दाऊद एक ही पत्थर से जब उसको मारा तो वो गिर गया। हम देखते हैं मतलब दाऊद को उतना बड़ा विजय थोड़े ही क्षणों में, थोड़े ही मिनटों में उनको दे दिया। मतलब उसका कारण क्या है, दाऊद का पूरा भरोसा जो परमेश्वर पर है। शाऊल जो खुद राजा था, कई बार उसको मारने का कोशिश किया, दाऊद को मारने का कोशिश किया, दाऊद को वहां से हटा देने का प्लानिंग किया। भले शाऊल वहां पे राजा बना रहा, शाऊल के पास बहुत ताकत थी, शाऊल के पास बहुत धन था, शाऊल के पास सब कुछ था, लेकिन शाऊल जो था दाऊद को हटाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं दाऊद पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड रहा। दाऊद देखिए पूरी तरह जो था परमेश्वर उसके साथ है करके, भले धन उनके पास तभी तक पहुंचा नहीं, भले उनके पास अधिकार तभी तक आया नहीं, तभी तक उनके पास देखिए उतने सैनिक नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था, अगर हम देखेंगे उनका भरोसा परमेश्वर पर था। वो पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड रहे, हम देखते हैं। और आगे जाकर उन्होंने विजय प्राप्त किया। वो मनुष्य से डरे नहीं, कारण क्या है, उनका भरोसा यीशु मसीह पर था करके हम देखते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन अगर हम लोग पढ़े, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर
भरोसा रखना। कई बार होता है कि हम लोग संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। कई बार हमारे अंदर मन में कोई विचार आ जाता है, हमको लगता है वही सही है। कई बार हमारे थॉट्स जो कह देते हैं, हमको लगता है कि वो एकदम बेस्ट है, उसको अगर हम लोग करेंगे तो पूरी तरह हम लोग का शक्तिशाली या पूरी तरह हम लोग विक्ट्री को प्राप्त करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समझ की सहारा मत लेना, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन पूरी तरह किस पर निर्भर रहना, पूरी तरह किस पर डिपेंड रहना, पूरी तरह किस पर भरोसा करना। अगर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो कहता है कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखना। कारण जब हम लोग पूरी तरह उन पर भरोसा रखेंगे तो विजय परमेश्वर देंगे। तो परमेश्वर हमको ऐसा सत्य मार्ग पर चलाएंगे तो हम लोग जो खुद के समझ से नहीं कर सकते वो सारी चीजें उनके ऊपर भरोसा रखने से कर सकते। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि भरोसा मतलब हम लोग केवल हम भरोसा करते परमेश्वर लाएंगे करके हम लोग को पूरी तरह वेट करना, ऐसा नहीं। हमको प्रार्थना में वेट करना है, प्रार्थना से उनके ऊपर भरोसा करना है, प्रार्थना के साथ हम लोग वेट करते रहना है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हुए जो देने जा रहे परमेश्वर, उसके लिए हमको वेट करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग का भरोसा मतलब केवल यस गॉड में भरोसा करता हो करके सबको भूल जाना, या सब चीज़ों को भूल जाना, या सब कामों को भूल जाना, या परमेश्वर को ही, परमेश्वर के भवन को ही भूल जाना। ऐसा नहीं है। भरोसा मतलब हम लोग उनके साथ रहे। जब हम लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो हम लोग देखिए एक्सपेक्टेडली मतलब उनके पास जाते हैं एक्सपेक्टेशन से कि कुछ करेंगे वो ज़रूर। अगर कोई व्यक्ति अपने भाई पर भरोसा करता है, अपने माता पिता पर भरोसा करता है, तो उनके लिए वो राह देखता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनके लिए वो राह देखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनके पास जाते हैं। उसी तरह हमको भी, हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो कंटिन्यूअसली हम लोग उनके साथ चले, कंटिन्यूअसली हम लोग उनके हाथ थामे रखे। कारण क्या है, वो कुछ करने जा रहे हैं तो हमारा भरोसा हम लोग देखिए प्रार्थना के द्वारा दिखाए, हम लोग हमारा भरोसा पूरी तरह उनके साथ चलते हुए दिखाए। अगर हम लोग पूरी तरह नहीं जा पा रहे तो देखिए हम लोग कई बार पूरी तरह सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते, कई बार पूरी तरह हम लोग देखिए विजय नहीं प्राप्त करते। लेकिन हम लोग जब चलेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो हम लोग देखिए जरूर वो शक्ति प्राप्त करेंगे। हम लोग जरूर देखिए पूरी तरह वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया वो सारी चीजों को हम प्राप्त करेंगे। हम देखते कई राजा थे, कई लोग थे, कई अधिकारी थे, कई जज थे और कई लोग थे जो परमेश्वर के साथ चले, लेकिन उनमें से सभी लोग ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। थोड़ों ने किया, जितनों ने किया देखिए उन लोग ने विजय प्राप्त किया। उन्होंने उनका देखिए जितना भी राज्य चला, जितना उनका किंगडम था, वो सारे किंगडम में वो विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज प्राप्त करते गए। लेकिन जिनका भरोसा देखिए उनके सर्वेंट्स पर रहा, उनके सैनिक पर रहा, उनके घोड़ों पर, रथों पर रहा, वो कई बार गिरने का चांसेस उनको मिला। कई लोग देखिए अपने लोगों पर ही उनका भरोसा रहा, कई लोगों को देखते हैं अगर तो उनके भाइयों पर भरोसा रखा, उनका भरोसा उनको क्या कर दिया कि गिरा दिया। हम देखते हैं ऐसा नहीं कि हमको किस पर भी डिपेंड नहीं रहना है, उनके साथ हमको चलना है, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी, पूरा तरह भरोसा हमारा परमेश्वर पर रहना चाहिए। कभी कभी हो सकता है भाई साथ देना छोड़ देगा, कभी कभी हो सकता है हमारे नजदीक वाले हमारा साथ देना छोड़ देंगे, कभी कभी हो सकता है हमारे दोस्त हमारा साथ देना छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर जो है कभी साथ देना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी उसको गिरने नहीं दूंगा, कभी उसको मैं उसका जो भी ड्रीम्स है वो खत्म होने नहीं दूंगा। हमारी जितनी भी कोशिशें हैं, जितने भी हमारे ड्रीम्स है, जितने भी हमारे सपने हैं, जितने भी हमारे विजन्स है गॉड में, वो परमेश्वर हमेशा उसको पूरा करना चाहते। लेकिन वो किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर सकता है, अगर हम लोग हमारा विश्वास देखेंगे, हमारा भरोसा देखेंगे तो परमेश्वर पर रहना वो हमारे लिए अच्छा है। हमारा भरोसा पूरी तरह परमेश्वर पर रखना वो हमारे लिए बहुत ही सुंदर होगा, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। हम देखते हो भयंकर गोलियात जब दाऊद के सामने आया और उसको देखते ही सब लोग डर रहे थे, उसका ऊंचाई देखकर सब लोग डर रहे थे, उसका शक्ल देखकर डर रहे थे। कारण क्या, वो इतना भयंकर था, लेकिन ये दाऊद बेचारा नहीं डरा। कारण क्या है, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो मनुष्य से ना डरेगा। कारण क्या है, परमेश्वर उसके साथ है। कारण क्या है, परमेश्वर ही उनकी शक्ति है। कारण क्या है, परमेश्वर ही वो विजय देगा करके वचन में
उन्होंने पूरी तरह लिख दिया तो मतलब वो होगा जरूर। उसके लिए दाऊद नहीं डरा, उनके भाई डर गए, वहाँ के सैनिक डर गए, सबके सब डर गए, वहाँ के कितने भी लोग थे। उतना ही नहीं कि आसपास के देश के राजा भी डर गए, लेकिन ये दाऊद जो छोटा था, वो जो 17 साल का बालक जो था, वो तभी भी डरा नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर पर उसका भरोसा था। कारण क्या है? परमेश्वर के हाथ को थाम कर वो चल रहा था। नीति वचन अध्याय 29 वचन 25 अगर हम लोग पढ़े, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। मनुष्य से अगर भय रखेंगे तो क्या होता है कि वो एक फंदा बन जाता है, हमारे लिए कुछ करने नहीं देता है। कारण क्या? अगर कोई मनुष्य से डरते हैं तो वो कुछ करना चाहते हैं, उस जगह पर नहीं कर पाते, या वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है जिससे वो डर रहे हैं, अगर उस जगह पे कुछ करना है तो वो नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो डर उनको रोक देता है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से क्या होता है कि मनुष्य को परमेश्वर ऊंचे स्थान पर ले जाता है। अगर साउल को अगर हम लोग देखेंगे, साउल राजा जो था, उसका भरोसा किस पर था? अगर हम देखेंगे तो शमूएल पर था, और पूरी तरह शमूएल जो बोलता था वही सुनता था। अच्छा है शमूएल कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर से वचन लेकर वो सब कुछ बताता था। लेकिन ऐसा हो गया साउल के जीवन में, परमेश्वर को भूल गया और केवल शमूएल से पूछने लगा। वो जो बीच में है उनको पूछता रहा और परमेश्वर को भूल गया। देखिए, हमको परमेश्वर को याद करना है। परमेश्वर हमारे लिए जो आए उनको हमको याद करना है। और साउल पूरी तरह भरोसा शमूएल पर रखा। शमूएल नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा, शमूएल नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उसका भरोसा हो गया। कई बार ऐसा हो गया, शमूएल नहीं भी आया तो खुद से बलि चढ़ा देता था, जो शमूएल चढ़ाना चाहिए, जो याजक करने चाहिए, वो चीजों को साउल करता था। अगर हम लोग दाऊद को देखेंगे, दाऊद भले ही उसी शमूएल के द्वारा उसने अभिषेक प्राप्त किया जो साउल ने शमूएल के द्वारा प्राप्त किया था, उसी शमूएल ने दाऊद को भी उन्होंने देखिए अभिषेक अनॉइंटिंग दिया। लेकिन फिर भी दाऊद जो था, अभिषेक से पहले और अभिषेक के बाद भी परमेश्वर पर ही उसका भरोसा रहा, पूरी तरह वो परमेश्वर पर ही डिपेंड रहा। कई लोग आए फिर भी वो डरा नहीं, कई चीजें उनके विरुद्ध आए फिर भी वो डरा नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो ऊंचे ऊंचे और ऊंचा होता गया, और जो साउल ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसको लाया, और ऊंचा जाने के बदले वो क्या हो गया? गिर गया, और पाप में गिर गया, उसका राज्य खत्म हो गया। हम देखते हैं उसके बाद कोई उनका बेटा या बेटी या उनके राज्य देखते उनके घराने से कोई राजा नहीं बना। लेकिन दाऊद के घराने से देखिए अनेक जनरेशन तक राजा आते रहे, यहाँ तक कि यीशु मसीह भी उनके घराने से ही आना पसंद किया, दाऊद के घराने से आना पसंद किया। कारण क्या है? अगर हम देखेंगे, दाऊद जो था पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखा। दाऊद जो था परमेश्वर जैसा कहा वैसा वो सुनने के लिए तैयार था। आज के दिन हम लोग देखते हैं कई लोग हमको सहायता करते हैं, कई चीजों में हमारा हाथ पकड़कर हमको देखिए बचाते हैं, लेकिन हमारा भरोसा उन पर ना रहते हुए परमेश्वर पर रहे। हो सकता है उन्होंने सहायता किया, हमको उनको धन्यवाद देना है, वो अच्छा है कि परमेश्वर ने उनको भेजा, लेकिन भेजने वाला जो परमेश्वर है यीशु मसीह, उसको हम भूले नहीं। वो परमेश्वर को हम पूरी तरह छोड़ ना दे। हमारा भरोसा जब उन पर रहेगा तो वचन कहता है हमको वो ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी ऊंचे स्थान पर हो तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको और ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, और ऊंचा आपको बनाएंगे। कारण क्या है? परमेश्वर पर जो भरोसा करता है, परमेश्वर उसको देखिए उसी स्थान पर नहीं रहने देता, उनकी लाइफ को उसी तरह नहीं चलने देता, उससे अधिक और ऊंचा ले जाता है और उनको और बड़ा करना चाहता है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा परमेश्वर हमको चलाता है, ऐसा परमेश्वर पर भरोसा जब हम करेंगे तो देखिए और भी ऊंचा जाएंगे। अगर हम लोग एशिया का किताब 26वां अध्याय 4वां वचन अगर हम लोग पढ़े, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हम क्या देखते हैं? उन पर हमारा भरोसा रहे। परमेश्वर जो हमारे प्रभु है, यीशु मसीह है, उन पर हम लोग अगर सदा विश्वास रखेंगे, हमारा भरोसा रखेंगे, तो क्या कहता है वचन? कि वो हमारे लिए सनातन चट्टान है। चट्टान अगर क्या करता है? अगर हम देखेंगे कोई बाढ़ आ रहा है तो उसके बीच में अगर है चट्टान का सपोर्ट लेकर अगर हम लोग है तो बाढ़ हमको नहीं निकाल सकता, वो बाढ़ हमको देखिए डुबा नहीं सकता, वो बाढ़ हमको
पूरी तरह ढकेल के नहीं ले जा सकता। कारण क्या, वो चट्टान रोक देगा। वो चट्टान हमको देखिए उस चट्टान के कंट्रोल में, अगर चट्टान के से हम लोग देखिए चट्टान की सहायता जब हम लोग ले रहे हैं, परमेश्वर की सहायता जब हम ले रहे हैं, तो परमेश्वर हमको संभाले रखेगा, परमेश्वर हमको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमको देखिए वो हवा के उस मजबूत तूफान से या उस बाढ़ से ढकेल के ले जाने नहीं देगा। परमेश्वर हमको बचाएगा। वो भले कितनी भी ताकत वाले वो भाड़ रहे हैं, भले कितनी भी बड़ी सुनामी आए, भले कितनी भी बड़ी वायरसेस आए, लेकिन परमेश्वर देखिए हमको गिरने नहीं देंगे, परमेश्वर हमको उड़ने नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर ऊंचे स्थान पर जरूर हमें ले जाएंगे। कारण क्या है, जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो उनका जो वचन कहता है, जो कमांड उन्होंने दे दिया, मैं मुझ पर विश्वास करने वालों को मैं ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, तो देखिए वो स्वर्गदूत जरूर हमको ऊंचे ले जाएंगे। वो परमेश्वर का कमांड के अनुसार सब सृष्टि को सुनना ही होगा। सृष्टि में जितने भी लोग हैं सबको सुनना होगा कि परमेश्वर जैसे हमको बताए, जैसे कमांड उन्होंने दिया, जैसी आज्ञा उन्होंने दी, वो होना संभव ही है। उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के पास उतना हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। जो परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, परमेश्वर ने जो कह दिया, उसको कोई रोकना किसी के पास उतनी ताकत नहीं है, हम जानते हैं। क्योंकि सृष्टि जब बनी, उस सृष्टि में क्या कुछ नहीं था, वो एक दिन में कितने सारे चीजों को बनाया, और 6 दिन में पूरे सृष्टि को बना दी। जो हम लोग देखने के लिए भी, अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड को देखना है तो देखिए हम लोग पूरे महीनों भर, सालों भर घूमते रहेंगे भी पूरी चीजों को नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे ही देश में अगर हमको घूमना है, करीबन हमको देखिए एक 9 से 10 महीने के ऊपर ही जाएगा, तब भी हम लोग पूरे देश को नहीं देख पाएंगे। अगर हम लोग ऊंचे स्थान पर जाके देख रहे हमारे देश को, तो भी हम लोग पूरे सब अनेक चीजों को नहीं देख पाएंगे। कारण क्या है कि परमेश्वर ने इतनी सारी चीजों को बनाया, वो भी 6 दिन के अंदर बना दिया। ऐसे परमेश्वर ने जो बना दिया, उसको तोड़ने वाला कोई कोशिश करेगा, वो शैतान रहे, कोई भी दुष्ट रहे, लेकिन वो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसको गिनना भी नहीं आ पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उनके संतान को, अब्राहम के संतान को उसने ऐसा बनाया कि वो जो स्टार है, जो अगर हम लोग देखेंगे आसमान के जो स्टार से उससे बढ़कर, उस तारों से भी बढ़कर परमेश्वर ने उनके संतान को बनाया। तारों को भी, उस स्टार्स को भी आज के दिन तक कोई साइंटिस्ट गिन नहीं पाया, आज के दिन तक कोई देखिए धनवान भी गिन नहीं पाया, आज के दिन तक कितने भी अधिकारी आए कोई भी गिन नहीं पाए। कारण क्या है, परमेश्वर ने कह दिया। जिस तरह उस तारों को नहीं गिन पा रहे हो, अगर तारों को गिन पाओगे तो उस देखिए अब्राहम के संतान को गिन पाओगे, परमेश्वर के संतान को गिन पाओगे, लेकिन तारों को ही नहीं गिन पाया तो दूसरे स्टेज में कैसे जाओगे जो परमेश्वर ने बनाया। तो वही परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो ऐसा इतना कार्य करेगा कि कोई लूट नहीं पाएगा। हम देखते हैं इसहाक ने जब उनके पिता के उस पूरे वेल्स को उन्होंने खोदा, फिर से उसमें से जल आने लग गया, तो कहियों ने आके छुड़ाया, लेकिन इतना परमेश्वर ने उनको और ब्लेस करते गए कि लास्ट में कोई दुश्मन उनके पास आ नहीं पाया। लास्ट में जो जल उनको मिला उसको कोई छुड़ा नहीं पाया। उसी तरह हो सकता है आज तक हमारे बहुत सारी चीजों को किसी ने चुराया होगा, बहुत सारे आनंद को किसी ने चुराया होगा, बहुत सारे चीजों में हमको धोखा दिया होगा, लेकिन परमेश्वर इतना आशीष करते जाएंगे कि आखिर में कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। हम देखते हैं दाऊद इतना बड़ा हो गया, दाऊद इतना ऊंचे स्थान पर चला गया कि आखिर में कोई दुश्मन ना बचा। जब सुलेमान राजा बना तो हम देखते हैं उसको शांति मिली। कारण क्या है, उनके पिता ने पहले ही सारे दुश्मनों को हरा दिया, सारे लोग दूर हो गए, कोई दुश्मन बचा ही नहीं, केवल वो परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। वैसे ही हम लोग इस साल भी जितने भी दुश्मन थे परमेश्वर ने पिछले साल ही हटा दिया। ये साल हमको परमेश्वर ने दिया ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ आनंद बनाए, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ उस ऊंचे स्थान पर जा सके जो परमेश्वर हमको दिखा रहा है। परमेश्वर के साथ हम लोग आजादी बना सके, परमेश्वर के साथ हम लोग देखिए आनंद बना सके करके परमेश्वर ने देखिए हमको ये ऊंचा स्थान दिया करके हम देखते हैं। भजन संहिता 20वां अध्याय 7वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। देखते हैं कई घोड़ों पर, रथों पर कितना भरोसा सब लोग रखते, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही रहेगा करके दाऊद कह रहे। अगर हम देखेंगे आशा करके एक राजा था,
उसने अपना भरोसा एक सीरिया के राजा पर रख दिया और आखिर में क्या हो गया, वो डूब गया। उसके बाद इतने उसके सामने इतने जंग आ गए कि वो पूरी तरह देखिए डर गया। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहे। उनको परमेश्वर ने कहा कि तू मुझ पर भरोसा रखा होता तो ये परिस्थिति नहीं आती, अगर तूने मुझ पर डिपेंडेंसी अपना रखा होता तो ये परिस्थिति तुझे नहीं होती। लेकिन उसने पूरी तरह भरोसा देखिए उस राजा पर रखा जो उसके बाजू में रहता था। उसके शक्तिशाली उसको लगा, लेकिन उससे कहीं शक्तिशाली, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली जो ऑलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट को उसने नहीं चुना। आज के दिन भी हम लोग सोचते हैं जंग तो हमारे बीच में नहीं आता, जंग तो कभी होता नहीं कभी, लेकिन छोटे छोटे झगड़े, जैसे फैमिलीज में झगड़े, नहीं तो दोस्तों में झगड़े, नहीं तो फैमिली अपने सोसाइटीज में झगड़े, अनेक परिवारों में झगड़े ऐसे होते हैं। ये झगड़े क्या होता है, अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो इस झगड़ों का परमेश्वर देखिए अंत कर देंगे। उसी तरह मार्गों में कई लोगों का टेंशन होता है कि किस मार्ग पर जाए, किस रास्ते से जाए, या कैसे पढ़ाई करें, कौन से कॉलेज में पढ़े हम लोग, कौन सा कोर्स करें, या कौन सा जॉब हम लोग करें। देखिए वो टेंशन होता है। लेकिन अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, एक बार हम लोग भजन संहिता 37वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अगर हम लोग पूरी तरह परमेश्वर पर अपना मार्ग की चिंता उनके हाथों पे छोड़ देंगे तो वही सब चीज़ों को पूरा करेगा। मतलब हमको कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, किस जगह काम करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, अगर हम लोग पूरी तरह प्रार्थना में एक होकर परमेश्वर के साथ हम लोग जब चलेंगे, परमेश्वर के हाथों में सबको छोड़ देंगे तो परमेश्वर ही सब चीज़ों को पूरा करेगा। भले हम लोग देखिए नहीं जानते कैसे करना है, भले हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं जानते, भले हमारे पास देखिए वो सामर्थ्य नहीं है, भले हमारे पास उतना धन नहीं है, लेकिन कराने वाला एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। और उस पर भरोसा करने से परमेश्वर देखिए हमको पूरी तरह हमारे मार्गों को सरल करेंगे, हमको अपने डेस्टिनेशन पर, अपने जो परमेश्वर ने जो मार्ग जहाँ पे जाने के लिए हमको तैयार किया, जो ऊंचा स्थान उन्होंने तैयार किया, जो सत्य का मार्ग उन्होंने तैयार किया, जो नित्य जीवन पर चलाता है, जो देखिए एवरलास्टिंग लाइफ हमको देता है, वह हमको जरूर चलाएगा। इतना ही नहीं कि हमारे इस जीवन में भी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमको देखिए पूछ नहीं लेकिन हमको सिर बनाएगा करके वचन कहता है। तो जैसे दाऊद को ऊंचे स्थान पर ले गया, वही परमेश्वर आपको और मुझे भी ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। जितनों ने उन पर भरोसा किया उनको ऊंचे स्थान पर चढ़ाया परमेश्वर, वही परमेश्वर हमको भी ऊंचे स्थान पर चढ़ाएगा। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखें, परमेश्वर को ही हम लोग आगे स्थान पर रखें, परमेश्वर को हम ढूंढते रहे हर दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि एक दिन भरोसा किया और छोड़ दिया, और एक चीज पर भरोसा किया और छोड़ दिया, नहीं, हमको हर चीज पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर एक बातों पर परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर देखिए जरूर हमको विजय के बाद विजय हमको देते जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते। जितनों ने परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों ने वचन सुना, जितनों ने नहीं सुना, सबके लिए हम प्रार्थना करते। आपका अनुग्रह की दृष्टि सब पर, आपके बच्चों पर, जितनों को आपने बनाया सब पर आए परमेश्वर। सब लोग आपके मार्ग पर चले, सब लोग आप पर भरोसा करें परमेश्वर। आप पे भरोसा करोगे तो आप हमको छोड़ोगे नहीं करके आपने कहा है परमेश्वर। जो स्थान में हम हैं और ऊंचे स्थान पर ले जाओगे आपने कहा है, आप ही हमारी चट्टान बनकर रहोगे आपने कहा है परमेश्वर। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा भरोसा आप पर है परमेश्वर। छुइए सबको चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से, शिफा सबको मिले राजा। हम प्रार्थना करते हैं जितनों को परमेश्वर घर नहीं है उनको अच्छा घर दीजिए, जितनों को अच्छा जॉब नहीं है उनको जॉब दीजिए, जितने लोग का स्कूल जाना बंद हो गया सबको फिर से जाने के लिए साथ दीजिए परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर आंखों के प्रॉब्लम से, जितनों के सर के प्रॉब्लम से, जितनों के बोन्स के प्रॉब्लम से, सभी हड्डियों को यीशु मसीह के नाम से छुइए, सभी आंखों को यीशु मसीह के नाम से छुइए। आप ही परमेश्वर चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने बुखार से प्रॉब्लम है, जितने डेंगू फीवर से प्रॉब्लम है, जितने अनेक तरीके के प्रॉब्लम से, थायराइड से प्रॉब्लम है, सबको आप चंगाई दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। जितने कैंसर पेशेंट्स है सबको आप छुइए राजा, जितने परमेश्वर HIV पेशेंट्स है सबको छुइए राजा। आप ही
चंगाई देने वाले, जितने टीबी पेशेंट्स है, जितने लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित है, सबको आप छूइए। जितने हार्ट पेशेंट्स है सभी को आप छूइए परमेश्वर। आप हीलिंग दीजिए, आप हीलिंग दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजा। और जितने फैमिलीज में झगड़े हो रहे सबको आप परमेश्वर, आप ही परमेश्वर एक कीजिए और झगड़ों को दूर कीजिए परमेश्वर। जितने देशों में झगड़े हो रहे उनको दूर कीजिए परमेश्वर। जितने वार्स हो रहे, जितने जंग्स हो रहे, सारे जंग को आप दूर कीजिए परमेश्वर। जलसी की आत्मा को दूर कीजिए परमेश्वर। झगड़ों की आत्मा को दूर कीजिए करके हम प्रार्थना करते पिता। आप ही साथ दीजिए, आप ही साथ दीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, ब्रदर राजेश जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राजेश बाबू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितना उन्होंने स्पॉन्सर किया उससे अधिक ब्लेसिंग्स उनको फिर से आ सके। उनके फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको ब्लेस कीजिए। उनके फैमिली को उनके बच्चों को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उनके घर में सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा। उनके जॉब को आप ब्लेस कीजिए, उनको इंक्रीमेंट दीजिए परमेश्वर। ये सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर जो स्पॉन्सर उन्होंने किया, टीवी चैनल ये प्रोग्राम के लिए जो स्पॉन्सरशिप उन्होंने लिया परमेश्वर, आप ही उनको और ब्लेस कीजिए परमेश्वर। इस सुसमाचार के द्वारा अनेक लोग ब्लेस हो सके परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप ही आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके घर को आप ब्लेस कीजिए, जो घर वो ढूंढ रहे उनको घर मिल सके राजा। उसी तरह अच्छा हेल्थ उनको दीजिए, अच्छी शक्ति उनको दीजिए परमेश्वर। आप ही पूरी तरह आपके शांति समाधान से परमेश्वर आप ही उनको भर दीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता, आने वाले चैनल्स परमेश्वर, आने वाले टीवी चैनल प्रोग्राम्स में परमेश्वर जितने लोग सपोर्ट दे रहे सबको परमेश्वर आप आशीष दीजिए। सबके लिए नया मार्ग आप खोलिए, नया द्वार आप खोलिए और उनको सभी को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अपने आप को दीन करते हुए राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।